नमस्कार, मैं आरवी पंडित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी पंडित ऑफिशियल। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सती प्रथा के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें और अमानवीय घटनाओं के बारे में बताएंगे। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक समाज जहां महिला को अपने पति की मृत्यु के बाद जिंदा जलाया जाता था। क्या यह परंपरा थी, मजबूरी थी या सामाजिक दबाव? क्या आप जानते हैं कि सती प्रथा कब शुरू हुई? क्या यह धर्म का नियम था या सामाजिक प्रथा? सती प्रथा के बारे में यह कहना थोड़ा कठिन है कि ठीक किस वर्ष शुरू हुई, क्योंकि इसका उल्लेख बहुत प्राचीन ग्रंथों में अलग अलग रूपों में मिलता है। सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा का शब्द है सत्यवादी। इसका सही अर्थ सत्यवादी, पतिव्रता स्त्री। यह एक प्राचीन हिंदू प्रथा थी जिसमें पति के अंतिम संस्कार के दौरान विधवा पत्नी भी चिता के साथ आत्मदाह कर लेती थी। यह पूरे भारत में सामान्य प्रथा नहीं थी। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा का खुलकर विरोध किए, लेख लिखे, अभियान चलाए, सरकार पर दबाव डाले, ब्रिटिश शासित भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया था। सती प्रथा भारतीय समाज की एक कुप्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जबरन या स्वेच्छा से उसकी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय के कड़े विरोध और प्रयासों के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बनाकर इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1872 में हुआ था। उन्होंने भारतीय समाज की रूढ़िवादी विचारधारा को बदलने का काम किया। जब भारतीय समाज में महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं था, तब राजा राम मोहन राय ने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किए। साथ ही उन्होंने शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। राजा राम मोहन राय का राजा टाइटल मुगल बादशाह अकबर सेकेंड ने दिया था। उन्हें कम उम्र में ही अरबी, संस्कृत, पार्सियन, इंग्लिश, बंगाली और हिंदी भाषाओं का ज्ञान हो गया था। राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक भी कहा जाता है। उनके अथक प्रयासों से ही 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला कानून बना। उनका उद्देश्य अलग अलग धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना था और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। दोस्तों, दिन था 4 दिसंबर साल 1829, जब तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती रेगुलेशन पास किया था। इस कानून के माध्यम से ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। इसका पूरा श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय को। उन्होंने इस कुरीति को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी। एक घटना जिससे प्रेरित हुए, दरअसल बात यह है कि राजा राम मोहन राय को इस घटना की तरफ तब ध्यान गया जब राजा राम मोहन राय किसी काम से विदेश गए थे और इसी बीच उनकी भाई की मौत हो गई। उनके भाई के मौत के बाद सती प्रथा के नाम पर उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया था। इस घटना से वह काफ़ी आहत हुए और ठान लिया कि जैसा उनकी भाभी के साथ हुआ है वैसा अब किसी महिला के साथ नहीं होने देंगे। राजा राम मोहन राय ने कई विरोधों का नेतृत्व किए और इसके उन्मूलन के लिए अंग्रेजों को याचिका लिखी। उनके प्रयासों और उनकी बदौलत अंग्रेजों ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। सती प्रथा एक ऐसी कुरीति थी जिसको खत्म करना बेहद जरूरी था। सती प्रथा में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी चिता पर बिठा दिया जाता था। उसे भी अपने प्राण को त्यागने के लिए मजबूर किया जाता था। ऐसा कहा जाता था कि पति के मर जाने के बाद महिला के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए पति की मृत्यु होने के बाद पत्नी को भी पति की चिता पर बैठाकर आग लगा दी जाती थी। सती प्रथा के अंतिम घटना एक 18 वर्षीय महिला
रूप कंवर की मानी जाती है। दरअसल राजस्थान के दिउराला की 18 वर्षीय महिला रूप कंवर ने 4 सितंबर 1987 को अपने पति की चिता पर बैठकर कथित तौर पर सती हो गई थी। बताया जाता है कि हजारों लोगों ने उन्हें कार्यक्रम के दौरान 16 श्रृंगार और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए देखा। सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987, यह अधिनियम महिलाओं के खिलाफ सती प्रथा पर रोक लगाता है। सती या विधवाओं या स्त्रियों का जीवित दहन या गाड़ा जाना मानव प्रकृति की भावनाओं के विपरीत है। तो इतने संघर्षों के बाद तब जाकर सती प्रथा को खत्म किया गया।